बिहार विधानमंडल का मॉनसून सत्र 22 जुलाई से शुरू हो रहा है। इसमें कुल 5 बैठकें होंगी। पहले दिन नए सदस्यों का शपथ ग्रहण होगा। रुपौली विधानसभा उपचुनाव का रिजल्ट 13 जुलाई को आ रहा है और इस चुनाव में जीते विधायक का शपथ ग्रहण सत्र के पहले दिन होगा। वित्तीय वर्ष 2024-25 के प्रथम व्यय को लेकर भी विवरणी का उपस्थापना होना है और साथ ही राज्यपाल द्वारा हस्ताक्षर किए गए अध्यादेशों की प्रतियां सदन के पटल पर रखी जाएगी। 23 और 24 जुलाई को राजकीय विधेयक लिए जाएंगे और 25 जुलाई को गैर सरकारी संकल्प के बाद सदन की कार्यवाही स्थगित हो जाएगी। तो 25 जुलाई को गैर सरकारी संकल्प के बाद सदन की कार्यवाही को स्थगित किया जाएगा और 22 जुलाई से विधानमंडल का मॉनसून सत्र शुरू होगा। इस बार मॉनसून सत्र में कुल 5 बैठकें होंगी और बिहार संपादक अशोक मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशोक जी, 22 जुलाई से मॉनसून सत्र की शुरुआत हो रही है और क्या कुछ होना है इन 5 दिनों की बैठक में, इसकी जानकारी हमने अपने दर्शकों को दी, लेकिन महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि ये मॉनसून सत्र इतना आसान नहीं होगा। इस बार विपक्ष भी पूरी रणनीति के साथ पहुंचेगा और सरकार को कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर घेरने की कोशिश भी की जाएगी इन 5 दिनों में। बिल्कुल, देखिए, हालांकि ये सत्र काफी छोटा है, मात्र 5 दिनों का सत्र है और इसमें तो कह सकते हैं कि केवल 4 बैठकें महत्वपूर्ण होगी। पहला दिन तो जो दिवंगत सदस्य हैं उनको श्रद्धांजलि देने के बाद बैठक समाप्त हो जाएगी, लेकिन 4 दिनों का यह बैठक काफी हंगामेदार होने की संभावना है। हालांकि लोकसभा चुनाव के बाद यह पहली बैठक है, तो लोकसभा चुनाव में एनडीए ने बेहतर प्रदर्शन किया है, लेकिन इंडिया गठबंधन को भी इस साल का भी उपलब्धि मिली है, तो इसलिए विपक्ष का भी मनोबल बढ़ा हुआ है। तो ऐसे इसका असर लोक विधानसभा में भी दिखेगा। लेकिन दूसरी तरफ ये कह सकते हैं कि राज्य सरकार ने भी कई ऐसी महत्वपूर्ण घोषणाएं जो पहले भी की है और सदन के अंदर भी उम्मीद की जा रही है कि ये घोषणाएं की जा सके, तो ये काफी महत्वपूर्ण है। और दूसरी बात है कि विधानसभा 2025 का चुनाव होगा, उसमें भले 1 साल की देर हो, लेकिन विपक्ष चाहेगा कि सदन के अंदर वो अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराए ताकि इसका लाभ विधानसभा चुनाव में मिले। और दूसरी तरफ राज्य सरकार भी चाहेगी कि वो जो काम कर रही है उसकी उपलब्धि का सदन में चर्चा हो और वो बिहार की जनता को ये संदेश दे सके कि वो काम कर रही है। तो इनको ये लेकर के भी राज्य सरकार की अपना परफॉर्मेंस दिखाना चाहिए और विपक्ष के जो दबाव है उस दबाव को भी दूर करने की कोशिश करेगी, यानी कि विपक्ष के तेवर को नर्म करने की कोशिश करेगी और विपक्षी सदस्यों को जवाब देने की कोशिश करेंगे सरकार के मंत्री। लेकिन इन सब के बावजूद भी आप कह सकते हैं कि इस सत्र में काफी हंगामा होने की संभावना है और इसके पीछे मुख्य वजह है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों पूरी तरह से तैयार है। अब देखना है कि इसमें राज्य सरकार और विपक्ष के बीच क्या टकराव होती है और क्या सदन हंगामे की भेंट चढ़ जाता है। लेकिन इतना जरूर कर सकते हैं कि इस बार जो आजमाइश होगी, हालांकि इस बार सदन में फिर कुछ नजारा बदलाता है, यानी कि आरजेडी की सदस्य संख्या घट गई है और आरजेडी अब दूसरे पायदान पर पहुंच गई है और 1 नंबर पर विधानसभा में भी और विधान परिषद में भी बीजेपी अभी 1 नंबर पर आ गई है। ये कह सकते हैं कि विपक्ष का जो तेवर है वो थोड़ा सा ढीला दिख सकता है, लेकिन इन सब के बावजूद भी आरजेडी ने लोकसभा में 4 सीटें जीती हैं, जो लगभग 10 वर्षों के बाद उसकी पहली ये उपलब्धि है। और इंडिया गठबंधन की स्थिति इस बार के लोकसभा चुनाव में मजबूत हुई है, तो एक तरह से ये कह सकते हैं कि विपक्ष का भी मनोबल बढ़ा हुआ है। तो अब देखना ये होगा कि आगे क्या होता है, लेकिन फिलहाल ये कह सकते हैं विधानसभा सत्र को लेकर के दोनों पक्ष की ओर से जोरदार होने की संभावना है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया अशोक जी आपका तमाम जानकारी के लिए। तो विधान मंडल का सत्र 22 जुलाई